कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आज रक्षाबंधन है और हमारा हाथ काफ़ी सूना, थोड़ा-सा लेट हो गया, मैं जाके राखी सभी लोगों को रक्षाबंधन के लिए बहुत-बहुत बधाई हो। होप कि आप लोग सभी रक्षाबंधन अच्छा मना होगा। और इस रक्षाबंधन के दिन मैं उन लफंगों से बचना चाहूँगा कि जो थोड़ा-सा लड़की को कमेंट करते हैं या गलत काम करते हैं। बाबू, राखी का भाव का बात आ जाएगा, ना कोर्ट रहेगा, ना कानून रहेगा, बस रोडे पर पिटाई तुम लोग का शुरू हो जाएगा। इसलिए थोड़ा-सा अपना मेंटालिटी को चेंज करो, हर लड़की को बहन की नज़र से देखो, तभी तुम लोग सतर्क हो, था दिक्कत होगा, ठीक ना? इसी के साथ हम लोग आज का जो क्लास है शुरू करते हैं। और आज का क्लास लड़कों लोग का था कि भैया सर एग्ज़ाम आ गया, थोड़ा-सा लोग पढ़ाई जो है 8.4 को फिर से पढ़ा दीजिए। बोले ठीक है भाई। तो आज रक्षाबंधन था, तो रक्षाबंधन के दिन सब काम-वाम खत्म हुआ। हालाँकि हमारी कलाई सुनी है, फिर भी मैं जाऊँगा यहाँ से और बंधवाऊँगा। तो अभी टाइम हो गए हैं 5:10, तो क्लास लेने जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो सबसे पहले जो आपका आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका जो है साइन थीटा, जैसे मैं 8.4 पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जो पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, वो चीज़ थोड़ा क्लियर कर देंगे बच्चों लोगों को। बच्चे जुटे हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं उनके लिए। तो साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है, तो मान लीजिए पी बटा एच होता है। कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है। पी बटा एच साइन थीटा का मान लंब बटा आधार होता है। पी बटा बी कॉस थीटा का मान आधार बटा लंब होता है। पी बटा पी। तो मैं इसी प्रकार से पहले भी बता चुका था, निकाल कर उसका। तो बच्चे नए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पूरा वीडियो, पूरा मैथ देख सकता है 8.1 से लेकर, मतलब सारे बुक का लगभग आपका वीडियो बनाकर रेडी है। तो अब हम लोग यहाँ पर लाइव पर हैं। तो यहाँ पर एक और आपके पास मैं फार्मूला लेकर आया हूँ, उसी का कुछ भाग 2 को बाद बचा था। इसमें था सेक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बटा आधार एच बटा बी, और कौशिक थीटा बराबर जो होता है कर्ण बटा लंब एच बटा पी। तो ये भी आपका जो फार्मूला है, बेसिक चीज़ आ गया। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ बीज संबंध है, जो साइन थीटा और कौशिक थीटा बराबर 1 होता है। ये भी आप लोगों को मैंने साबित करके बताया था। साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है। इन सबों फार्मूला का एक्सरसाइज 4 में पूर्ण रूप से उपयोग है। और एक्सरसाइज 4 का 5 क्वेश्चन और 5 से मज़ेदार क्वेश्चन है। वो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब क्वेश्चन है और उसमें मज़ा आता है। हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो मज़ा आता है ना? फिर मैं इसी का कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। टैन थीटा गुना कॉट थीटा 1 होता है। टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट होता है। कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन होता है। टैन थीटा को हम लोग फिर साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखते हैं। अब मान में हम लोग पढ़ाए थे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 के त्रिकोणमितीय टेबल। सारा पहले पढ़ा दिया चुका था, लेकिन मैं फिर से रिवीजन थोड़ा-सा आपका दिमाग में डालने के लिए से लेकर आया हूँ। वही डालने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ना। आप देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए तो tan थीटा का जो मान होता है 0, 1/3 अपरिभाषित, ये आपका ये पे समझाएगा। यहाँ देखिए संकेत, क्षेत्र में 0 डिग्री है, 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 होता है बाबू। और 60 डिग्री, आप जब 11th क्लास में जाएगा ना, तो पाई का मान 180, 90 से ऊपर तक पढ़ना, 11th जानेंगे। अभी हम 10th क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं ना। और 90 डिग्री का π/2 होता है। अब ट्रिक्स होता है, ट्रिक्स भी हम लोग आप लोग बताते हैं कि अगर किसी बच्चे का चार्ट नहीं याद है तो क्या करना है, रूट ओवर 0/4, रूट ओवर 1/4, रूट ओवर 2 बटा, रूट ओवर 3 बटा, रूट बटा 4। तो आप रूट से निकालिएगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा बटा रूट 2, हो जाएगा रूट 3/2 और ये हो जाएगा 1। और इसी तरह यहाँ पर चार्ट है जो आप काम करेगा आज के में। हम लोग जो बच्चे को याद नहीं है, इसमें आप लोग किताब सामने रखिए, चार्ट सामने, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ले लीजिए, वहाँ से भी ले सकते हैं आप। आपका अन्य त्रिकोणमिति फलन में ये भी हम लोग पढ़ चुके थे 8.3 में। 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। हाँ,
90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपका फार्मूला पहले भी लिखा था। अब यहाँ से हम में आनी होने आनी होने वाला है। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का शुरू हो गया है। आसान क्वेश्चन है, हम लोग पारा पारी करके ना आज बनेगा, पर्व का टाइम है, थोड़ा कोशिश करेंगे जल्दी आप लोग समझ। देखिए क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन ए, सेक ए और tan ए को, तीनों को तो बाबू साइन ए, सेक ए और tan ए को, tan ए को किस में लाना है, कॉट के फॉर्म में हमको लेकर आना है, कॉट के फॉर्म में हमको लेकर आना है। चलिए हम लोग इसको कॉट के फॉर्म में लेकर आते हैं। तो पहले साइन ए को लेंगे, तो साइन ए को क्या क्या लिख सकते हैं बताइए लोग। तो मैंने बोला साइन ए को अगर मैं 1 बटा कोसेक ए लिख दें, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अब हमको कौशिक को कॉट में बता, क्योंकि सबको कॉट ए के पद में लाना है। कौशिक का अभी मैंने पीछे फार्मूला लिखा था जिसको कॉट में क्या होता है, तो यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट वाई स्क्वायर होता है। स्क्वायर को इधर कर दो, कॉस थीटा बराबर रूट भर 1 प्लस कॉट थीटा। ओके, तो 1 बटा में तो भर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह, बस काम खत्म हो गया, आपका एक बन चुका है। इतना आसान है। बस हमको क्या करना था कि आपको कॉट के रिस्पेक्ट में लाना था, बस आसानी से कॉट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेक को ले आना है। सेक ए को हमको लेकर आना है कॉट में। तो सेक का कोई ऐसा डायरेक्ट पहले फार्मूला होता है जो कॉट में होता है, इसको समझ जाना है। तो जरा दिमाग लगाइए कि सेक को कॉट में बदलने के लिए क्या है। सेक का डायरेक्ट होता है tan। देखिए यहाँ पे एक बाबू, सेक को हम लोग रूट भर 1 प्लस tan स्क्वायर कर सकते, तो भर 1 प्लस tan स्क्वायर ए कर दिए। अब यहाँ से देखो 1 बटा तो भर 1 प्लस tan स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, 1 बटा कॉट स्क्वायर। क्या है से कि tan ए बराबर होता है 1 बटा कॉट। ये भी फार्मूला आप लोगों को पता चुका ना, और वही मैंने यहाँ पर किया है, कॉट बराबर 1 बटा ये tan स्क्वायर बराबर 1 बटा कॉट, और कॉट के फॉर्म में लाना था, ये भी कॉट के फॉर्म में आ। आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। अब इसको हल करने मत लगिएगा, हल वल नहीं करना है आपको, हाँ हल वल आपको नहीं करना है। ठीक, आगे बढ़े। फिर क्या कह रहा है, tan को कॉट में बदलना था। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। tan को सीधे फार्मूला होता है 1 बटा कॉट, 1 बटा कॉट, सीधे 1 बटा कॉट होता है। ठीक है, ये बहुत आसान था, बटा कॉट आ गया। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। बस साइन को सेक को tan को मैंने आराम से बदल दिया, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा पहले से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए, सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक है,
तभी, तभी का मतलब क्या समझे? तभी का मतलब आपको हो गया, सेक को छोड़ा दो, साइन ए को, कॉस ए को, कॉसेक टैन ए, कॉट ए, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल होता है 6, तो छठा तो सेक इतना ही है। अब यहाँ से हम लोग बनाने, जैसे इसके पहले वाला मैथ बनाया था सेम उसी तरह मैथ बनाए। चलिए बनाते हैं। तो पहला है साइन ए, साइन ए को हमको लिखना है सेक ए। साइन ए को सेक ए लिखने के लिए क्या करेंगे, तो एक फार्मूला होता है, यहाँ दिखाएं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। हमको लिखना है साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का मान निकाल, साइन ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए अपने जगह पर है 1, ये प्लस में माइनस में जो साइन ए बराबर हो जाएगा पर 1 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया जाए साइन ए बराबर 1 प्लस कॉस स्क्वायर में आया तो बेटा हो गया, सेक एक में हो गया पहला। दिक्कत कमेंट बॉक्स में रख दीजिए, कोई दिक्कत होगा तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाबू। आज पर्व का दिन है और पर्व के दिनों में भी काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, और कोई मोटिवेशन मोटिवेशन का गाना आज है बंदा, गाना तो उतना नहीं आता है, फिर भी आप लोग ट्राई करते हैं। हम कभी भी अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, तो हमारे दिमाग में जो एक गाना आता है वही गलती की जगह, बहुत बढ़िया एक गाना है, पुराना गीत है, सुनेगा। जीते जाएंगे, जीते जाएंगे मगर है हर कदम जिंद, हर कदम आएंगे मगर। थैंक यू। ये गाना हमें इरिटेट करता है, जैसे हमारे मम्मी पिताजी हमारे साथ हैं, हमारे भाई साथ हैं, हमारे जो हमारे हमारे अच्छाई चाहते हैं, हमें समझते हैं, अगर वो हमारे साथ हैं कोई भी जंग जीत ले, तो हमें काफ़ी मोटिवेट करते हैं। इसलिए आप लोग भी बोलते हैं ऐसे लोग आपको डीमोटिवेट ना करें, आपका लाख गलती हो लेकिन मोटिवेट करें। ऐसे लोगों के साथ कभी मत रहिएगा जो आपका एक गलती पर पूरा नीचा दिखाने लोगों से बना करेगा देंगे। तो समझ में आना था जो हमारे का ये क्वेश्चन बन गया। लड़का कमेंट कर रहा है सर आप कभी कैनेडल में क्यों नहीं बाबू को चेक करें, ऐसा नहीं है। कॉस ए, कॉस ए का 1 बटा बाबू, अब यहाँ पे कॉस ए का क्या चाहिए 1/सेक, 1/सेक के का से बात हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ लेते हैं। कॉस ए के, कॉस ए के को क्या लिखेंगे 1/साइन है, और अभी मैं साइन को बदला हूँ, अभी मैं साइन को बदला हूँ, साइन की जगह सीधे 1/, अरे तो जब बदलोगे तो क्या आएगा पर 1/, ठीक है। बस काफ़ी आसान मैथ है, एक-एक मैथ है और आता है एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में आता है ना? आगे बढ़े? कौन सा भाग है? टैन है, टैन का भाग ये, टैन का भाग, टैन का डायरेक्ट फ़ॉर्मूला होता है बेटा, टैन का डायरेक्ट फ़ॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर टैन का फ़ॉर्मूला डायरेक्ट होता है, यहाँ से देख लो, ये प्लस में है ना, माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस
हो जाएगा बाबू, चलना ही था। साइन का हो गया कॉट का, कॉट का मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, कॉट का, कॉट ए का बाबू 1 बटा पहले टाइन लिख दो, टाइन का अभी अभी हो ना कि हो तो हो गया। में काफ़ी लड़के कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन जहाँ हुआ हमें याद कर लीजिए, हार लेंगे ना। जो भी बच्चे जिस शहर से पढ़ रहे हो, सबका आशीर्वाद है 2027 में अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर आएगा बेटा। बस आप मेहनत करो, मेहनत करने से मत भागो पीछे, मेहनत में कोई कसर नहीं होनी चाहिए, हम ऐसा खड़े हैं ना। आगे बढ़े, आज पर्व के दिन, राखी के दिन खड़े हुए हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए अच्छा है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि मान निकालना है बेटा। पहला का क्या है, 9 × 3 10 बार 7 डिग्री का कॉस स्क्वायर 17 डिग्री कॉस स्क्वायर 7। सबसे पहली बात कि हम लोगों ने 90 तक पढ़ा है, मैच ही नहीं कर रहा है कि हम उसका मान भी रखें। इसका मतलब है कहीं ना कहीं चेंज करना होगा, करना होगा बाबू, चेंज करना होगा। चेंज कैसे करेंगे, सब लोग अपना चेंज करके दिखाइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। चेंज कर, हम भी कर रहे इधर, चेंज करें, खुद आसान है, देखो कैसे करना नहीं है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। साइन इस, अब 90 में से कितना माइनस कर दोगे 63 आ जाएगा। 90 में से क्या करना है, बस वही अंकवा को घटा देना है। 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, और ई हो गया 8, 8 में से 6 गया 27, प्लस ई क्या करना है आपको, साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटा दोगे 27 आ जाएगा, क्या 90 घटा सेम काम, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, 90 में से कितना घटा दोगे कि 17 आ जाएगा, तो 73, 90 में से 73 घटा देंगे, कॉस स्क्वायर -17, ठीक है, कॉस कॉस साइन साइन हो जाएगा बाबू। हम करते हैं ना, ये वाला रहने देते हैं, रहने देते हैं अभी, करें रहने देते हैं, एक रहने दो, आसान हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े थे, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा, काम खत्म। साइन 90 माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा की जगह 27 छोड़ दो, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, छोड़ दीजिए। अब आप देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर दोनों का थीटा सेम है तो मान हो जाता है 1। ये भी देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है तो मान होता है 1, 1 1 कैंसिल आउट, दैट इज, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम दोनों चेंज कर दे तो बाबू दिक्कत हो, तो आपको भी समझ में आ रहा है, मतलब ही नहीं निकलता, तो छोड़ दिए हैं। हाँ, हर क्वेश्चन में प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना है बेटा, ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और है,
ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा बाबू। और बनाइएगा, नहीं बनेगा फिर से बता दिया जाएगा। ये आपके लिए होम सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हल करते हैं। ये हल करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सही विकल्प चुनिए, थोड़ा छोटा कर दिया जाए। साइड में ही बनाएँगे तो ज़्यादा कह रहा है सही विकल्प चुनिए। क्या चुनना है? पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A इसके बराबर है। 4 ऑप्शन है 198 हल करते हैं। 9 कॉमन निकाल लेते हैं बाबू। स्क्वायर A tan स्क्वायर 9 कॉमन sec स्क्वायर थीटा का मान बैठा लो। sec स्क्वायर का क्या होता है यहाँ देख लो। क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग देख लीजिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर A यहाँ हो जाएगा वो माइनस का tan प्लस का 9 ब्रैकेट में 1 बचा है 9 में 1 द ऑप्शन इज बी 9 आसान है फट से ऑब्जेक्टिव मार्जिन हमेशा आते रहता है। ऑप्शन इज बी 9 क्या आगे बढ़े स्क्रीनशॉट ले लो मिटाते चलेंगे हम अभी जगह यहाँ पर बना दे रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा ऑप्शन है 0 1 2 माइनस 1 तो हल करते हैं इसको। शॉर्टकट शॉर्ट हिल जा रहा है हेलो हेलो थोड़ा सा हल कर लिया जाएगा। पहले सोचा जाता है कि कौन सा इसमें रूल लगाए कि छोटा से छोटा में ये बन जाए। हाँ तो देखा जाए तो प्लस टेन से के टेन से 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा इसको 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा इसको कर थीटा कॉस थीटा ये हो जाएगा थीटा ये हो प्लस का 1 ये हो यहाँ से साइन थीटा हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1 माइनस का 1 यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी और ए क्या हो जाएगा बाबू ए स्क्वायर माइनस पूरा ए हो गया पूरा बी हो गया
के में बच जाएगा तो हल करते हैं स्क्वायर प्लस ए इन बी माइनस का ठीक है। ये देखिए आपका बेटा cos थीटा प्लस sin थीटा जो होता है 1 होता है, हो जाएगा 2 cos थीटा इन sin थीटा माइनस का 1 में cos थीटा इंटू थीटा माइनस का हो गया बेटा, इधर आ जाते हैं हम लोग, बच गया 2 cos थीटा इंटू sin थीटा के भी थीटा इंटू sin थीटा, ये कैंसिल, आंसर इज ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत इसको हल कर लेना था। फार्मूला तो कभी भी आप जैसे मान के चलो कि आपको tan थीटा का फार्मूला नहीं आता है, फिर बात यहीं खत्म हो गई। इसलिए मेहनत प्रैक्टिस करना है, फार्मूला अपने रूम में स्टडी रूम में सारा फार्मूला साथ लीजिए, चाहे वो त्रिकोणमिति हो, चाहे बीजगणित हो, चाहे वृत्त का हो, चाहे वो क्षेत्रफल का हो, सारा फार्मूला, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते जाइएगा आपको याद होते रहेगा। हाँ अब समय कम है बेटा, समय कम है, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, ले लो। क्या आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन सामने रखे हैं इसलिए थोड़ा मिटाना पड़ रहा है ताकि आप ध्यान से देखिए, बहुत सारे किताब लेके बैठते नहीं। क्या है क्वेश्चन थर्ड नंबर, एक ए प्लस एन ए 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है? सेक ए के, साइन ए के, कॉसेक ए के और कॉस ए के। चलिए दिमाग लगाते हैं, इसके बराबर है, क्या कर सकते हैं हम लोग? हम लोग इसको कर सकते हैं 1/cos, तो करते हैं 1/cos, दिमाग लग गया, यहाँ पर ज्यों कहते हैं छोड़ दीजिए। cos ए एल से 1 प्लस साइन ए, यहाँ से 1 माइनस साइन, ये बस हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, स्क्वायर माइनस बी बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस, ये 2 है ये 1 है, कैंसिल, कॉस ए आपका ऑप्शन आएगा, कौन से है? कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी, ऊपर है ना, हाँ ऊपर है ऑप्शन नंबर डी, और नीचे में 2 को बच जाता तो भैया सेक कॉस सेक मारना पड़ता, ऊपर में बचा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, बढ़े। एक एक क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। आप लोग भैया सब्सक्राइब करिए, हमारा चैनल है, आप लोग जानते हैं कौन सा चैनल है, बार बार कहना पड़ेगा, सब्सक्राइब करिए हमको, इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं बाबू, 50 के कर दीजिए हमारा जल्द से जल्द, इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, अभी और रात में हमको फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे बेटा, फ्री 1 प्लस, छोटे टीचर को बढ़ाया करो लोग थोड़ा बहुत भी, बड़ा टीचर को तो आप लोग बढ़ा ही देते हो, हम जैसे छोटे टीचर को कौन ध्यान देगा बेटा, आप ही लोग ध्यान देगा, तो हम लोग हमको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, लोग बढ़ाइए, लोग हम लोग को भी, छोटा से नहीं बड़ा बनता है ना, सब आपकी दुआ है, आप ही लोग के लिए हम जीते हैं। आगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, -1 कॉट स्क्वायर है और tan स्क्वायर है, ये हमारा ऑप्शन है, इसमें से कौन आएगा देखते हैं हम लोग। तो देखा जाए तो 1 प्लस tan स्क्वायर का क्या कोई फार्मूला होता है क्या? देख लिया जाए पहले, देख लो तुम भी लोग देख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर का फार्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का भी फार्मूला होता है, तो नजर आ गया होगा, तो बनिए जाएगा।
ये होता है सेक स्क्वायर ए, ये होता है कॉसिक स्क्वायर। कॉसिक स्क्वायर है। और ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो क्या करें भाई? तो इसको कर लेते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और इसको कर लेते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो पता है ए बटा बी या सी बटा डी से साइन स्क्वायर ऊपर जाने वाला है, आ जाएगा कॉस। साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए होता है tan स्क्वायर। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए डॉट ले लो। एक एक करके चारों ऑब्जेक्टिव मैंने क्लियर कर दिया क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का। अब मैं ये बोलना चाहूंगा भाई आप लोगों से कि टीचर डे के बाद से हम आपके लिए VVI क्वेश्चंस का एक बैच लेकर आएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पर, और उसकी टाइमिंग रात में करीब करीब 9:30 बजे से होगी। आप सभी बच्चे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए धाए धाए। उसमें जो क्वेश्चन होगा आपका 90+, सिर्फ मैथ का ही नहीं होगा, ऑल सब्जेक्ट का लेकर आएंगे। खास करके संस्कृत का वैसा लेकर आएंगे जिसमें बहुत सारे टीचर फंसते हैं। मैथ और साइंस के लिए तो मुझे लोग जानते ही हैं, अलग अलग फैकल्टी अलग अलग टीचर होंगे, और आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन लेकर आएंगे। वहीं पर क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा, टॉपिक्स VVI क्वेश्चन बताया भी जाएगा, कुछ गेस भी करवा दिया जाएगा। आप लोग रेडी रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारी तरफ से बाय।